बलिया के रसड़ा में स्थित उप निबंधक कार्यालय इन दिनों दलालों का अड्डा बन गया। कार्यालय में सबसे ज्यादा अव्यवस्थाएं फैली हैं, जिसकी जांच करने के लिए डीआईजी पहुंचे। अगर देखा जाए तो यहां जमीन की रजिस्ट्री में गड़बड़ झाले का मामला रसड़ा में सबसे ज्यादा सामने आते हैं। यहां की रजिस्ट्री ऑफिस में बाहरी दलाल के बिना कोई काम नहीं होता। वहीं इस मामले में कोई भी अधिकारी बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। अरे माननीय डीआई साहब आए थे जी, किस लिए आए थे और क्या वजह और थी? निरीक्षण किए। कार्यालय का निरीक्षण उन्होंने किया, रख रखाव हेतु सामान्य निर्देश दिया। किस बात पे आपको कर निर्देश दे रहे थे कि साफ सफाई रख रखाव के लिए हमने बताया ना कि रख रखाव के लिए उचित रख रखाव के लिए सबको निर्देश दिया कि इसका साफ सफाई कार्यालय का नियमित नियंत्रण रखें। कुछ बिल्डिंग के बारे में भी कह रहे बिल्डिंग थे। के लिए नहीं, वो शौचालय के लिए कह रहे थे, शौचालय बनवाने के लिए मांग पत्र भेजो। तो रजिस्ट्री ऑफिस दलालों का अड्डा बन गया। बाहरी दलाल के बिना यहां पर कोई काम नहीं होता, ये यहां पर लोगों का कहना है। अधिकारियों ने भी फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। तो बलिया से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सवालों में है रजिस्ट्री ऑफिस, जहां पर उप निबंधक कार्यालय रसड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ सामने देखने को मिली है। लोगों का भी ये आरोप है, जो लोग यहाँ पहुँचते हैं। और ऑफिस में ये कहा जाता है कि जब तक कोई दलाल आपको ना मिले तब तक आपका काम नहीं होता, और लोगों को यहाँ पर परेशानी होती है। यहाँ तक कि दलाल यानी कि पैसे देकर यहाँ पर काम किए जाते हैं, इस तरीके का आरोप भी ग्रामीणों ने यहाँ पर लगाया है, स्थानीय लोगों ने यहाँ पर लगाया है कि बलिया में ये सब चल रहा है। जब उच्च अधिकारियों को इस मामले में पूछा जाता है तो उसके बाद उच्च अधिकारी इस पर चुप्पी साध लेते हैं और हालात जस के तस हैं। यहाँ पर बड़ा अपडेट ये है कि डीआईजी ने निरीक्षण किया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि ये निरीक्षण सामान्य था। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अमित कुमार बलिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जो आरोप यहाँ पर लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दलालों के बिना तो काम ही नहीं होता, जो लोग यहाँ पर पहुंचे, स्थानीय लोग जो यहाँ पर काम कराने पहुंचते हैं, क्या उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं और अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? जी, रवि बता दें कि यहाँ पे इस तरह से दलालों का जमावड़ा होता है, जिस तरह से कि बिना दलालों के काम नहीं होते हैं। वहाँ पे दलालों के सेटिंग पे ही वहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं। सब देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कतें जो कागजातों में हुई है, सबसे ज्यादा दस्तावेजों में जमीन जो विक्रय होता है में सबसे ज्यादा रसड़ा ही सबसे ज्यादा है बलिया में। अमित, किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं? आपने कहा कि रसड़ा में इस तरीके से हो रहा है, क्या कोई मामले इस तरीके के सामने आए? दलाल सर वहाँ पे इस तरह से हावी हैं कि जो दलाल हैं वहाँ के, वो वहाँ के अधिकारी हो या कर्मचारी, उनको अपने में शामिल करके ही कोई काम कराते हैं वहाँ पे। अमित, जो डीआईजी ने यहाँ पर निरीक्षण किया उसमें क्या क्या चीजें सामने निकल कर आई? डीआईजी साहब से तो बात करने की कोशिश किया गया, लेकिन डीआईजी साहब बात नहीं किया और दलालों से ही दरवाजा बंद करके बात की, और उसके बाद फिर वहां से निकल गए धीरे से। अमित, यहाँ पर आपने कहा कि डीआईजी का निरीक्षण हुआ, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई या उन्होंने मीडिया से कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन जो अधिकारी यहाँ पर अभी हम देख रहे थे, जो रिपोर्ट आपने भेजी, उसमें कहते हुए नजर आए कि सामान्य था, रख रखाव की सिर्फ बात हुई। तो क्या इसे ऐसा ही माना जाए या फिर ये कहा जाए कि अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं? रख रखाव तो एक बहाना है सर, और जो जिस तरह से जो वहाँ के जो अधिकारी हैं और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, सीधे दलालों से साठगांठ रहती है वहाँ पे, और इसकी वजह से रसड़ा में सबसे ज्यादा जलसाजी हुई है जमीनों में। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।